वाला फिर पहले कवर कर लेते हैं अगर कहीं पे कुछ रहा तो। सर आप जो समझ में नहीं आया, मतलब आपका वॉइस ऑडिबल नहीं था, वापस से बोलना। बोल रहा हूँ सर, जो आपने बताया वो रन हो गया। अच्छा अच्छा, आज हम मतलब नेक्स्ट एक टॉपिक कवर करेंगे, उसको बोलते हैं एक्शन क्लास, हेलो एक्शन। सर, यस, वो ड्राइवर डॉट वेट का नहीं हो रहा है, मतलब वार्निंग आ रही है वहाँ पे। हाँ ड्राइवर डॉट वेट मेरे इसमें भी इशू आ रहा है, तो मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया। ये जो है ना ड्राइवर डॉट वेट, ये नहीं चल रहा है एक्चुअली, तो हमने उसको क्या किया था, हम सॉरी सॉरी आपको मैंने ड्राइवर डॉट स्लिप बोला था क्या? ओके अच्छा, ये वाला यूज करना, थ्रेड डॉट स्लिप। ऊपर ऊपर वाले पे आपने साइड कर दिया था ना सर? हाँ वो चल नहीं रहा है एक्चुअली, यूज किया था शायद कहीं पे ड्राइवर डॉट वेट। वेट वाला मैकेनिज्म हम देखेंगे, मतलब ये तो नॉर्मल वेट हो गया जहाँ पे हम वेट लगाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, बट हमें और एक टाइप का वेट होता है जहाँ पे हर एक एलिमेंट, जैसे अभी ये एलिमेंट है कोई, उस पे उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, और सपोज वो जैसे ब्राउजर पे जल्दी लोड नहीं होता, सबसे लास्ट में वो बटन लोड होता है, जैसे सपोज ये वाला बटन है। ओके, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बाकी चीजें जल्दी आ जाती है, बट सपोज ये चीज सबसे लास्ट में आ रही है, तो वो आने तक हमें वेट करना होता है अगर कनेक्शन स्लो वगैरह कुछ रहा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के पहले कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हैं, तो वो वेट का मैकेनिज्म है कुछ, तो वो हम नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। आज के इसमें हम एक एक्शन क्लास होता है जावा में, सेलेनियम प्रोवाइड करता है, तो उसके कुछ इवेंट्स देखेंगे कि उससे हम ऑटोमेशन में क्या न्यू चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो उस वो एक्शन क्लास मेनली हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करता है कि कीबोर्ड कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं ना, वैसे टाइप में हमें कीबोर्ड इवेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे शिफ्ट वाला टाइप करना है। ओके, शिफ्ट की दबानी है, और बाकी जो भी अलग अलग कीज होती है कीबोर्ड पे, बैक डिलीट, वो सब हम दे सकते हैं। उसके बाद डबल क्लिक करवाना है कहीं पे, माउस के रिलेटेड चीजें जो है, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस मूव, जैसे अगर मेरा माउस यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ऐसे हाईलाइट होता है, राइट? ये तो ऐसे माउस का हम भी पॉइंटर कहीं पे जहाँ पे हमें चाहिए वहां पे हम लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए ये एक्शन क्लास यूज होता है। ओके, तो ये हैंडलिंग ऑफ कीबोर्ड एंड माउस इवेंट हमें प्रोवाइड करता है एक्शन क्लास। ओके, अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे, अभी डॉक्यूमेंटेशन जो होता है जो सेलेनियम हमें प्रोवाइड करता है, ओके, तो इसमें क्या होता है, वो पर्टिकुलर क्लास का मतलब एक जावा पैकेज है, राइट? जावा में ये कोड लिखा गया होता है जो हमें हम डायरेक्टली मेथड यूज करते हैं ना, जैसे कोई भी सेलेनियम का हम मेथड यूज करते हैं, जैसे गेट हो गया, ये हो गया, तो ये सब कोड बैकएंड में लिखा होता है कहीं पे, तो वो कोड हम यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, कि जैसे ये एक्शन क्लास है वो कैसे यूज हुआ है, तो उसका पैकेज ये होता है कि मतलब ORG ओपन किए हुए सेलेनियम इंटरेक्शन में ये क्लास लिखा हुआ है, और फिर इसका ऐसे डिक्लेरेशन होता है, पब्लिक क्लास एक्शन और एक्सटेंड, और ये वाला जो जावा का क्लास है उसको इनहेरिट करता है। ओके, सबसे बेस क्लास जावा का जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास होता है, जो लैंग्वेज पैकेज में होता है, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको वो नॉर्मली इनहेरिट करता है, तो इससे ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज आती नहीं है, बट जो बेसिक फंक्शनलिटी वो हमें मिलती है। तो इसमें उस वाले क्लास में क्या क्या डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई है यहाँ यहाँ पे हमें पता चलती है, जैसे ये कंस्ट्रक्टर है
हमें एक्शन के साथ वेब ड्राइवर भेजना पड़ता है। यहाँ से पता चलता है कि हमें कौन सा क्या भेजना पड़ेगा। ओके, और ये फील्ड समरी प्रोटेक्टेड, इसका वो जरूरत नहीं। उसके बाद मेथड्स आते हैं कि ये डिफरेंट मेथड्स हमें एक्शन क्लास प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लिक, बिल्ड, क्लिक एंड होल्ड। क्लिक एंड होल्ड, कंटेक्स्ट क्लिक मतलब राइट क्लिक, यहाँ पे आगे लिखा होता है उसका मीनिंग। ओके, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, कीबोर्ड के एक्शन। ओके, एक्शन पॉइंटर, की डाउन, की अप। ओके, मूव मूव टू एलिमेंट मतलब माउस का मूवमेंट कैसे करना है वहाँ पे, ये वाली मेथड से। तो ये अलग अलग मेथड्स हमें यहाँ पे मतलब लिस्ट डाउन होती है। अगर आपको कहीं पे यूट्यूब मतलब नॉर्मली हम गूगल पे सर्च करते हैं राइट, अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मुझे ये वाला किसी ने गाइड बना के रखा है ऑलरेडी, ट्यूटोरियल, तो वहां से मुझे ये पता चल जाता है कि इसको कैसे यूज करना है। ओके, यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि वो हमें डायरेक्टली कोई प्रोग्राम दिखाते हैं और हम वो प्रोग्राम में हमें पता चल जाता है कि इसको कैसे यूज करना है। ओके, बट अगर किसी ने ट्यूटोरियल नहीं बनाया है तो हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन रेफर करके, जैसे ये क्लास है, अगर हमें ये की अप करना है, की अप की डाउन कुछ करना है, तो फिर हमें यहाँ पे जाके देखना पड़ता है कि ये मेथड है, उसको इतने सारे पैरामीटर जाते हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या होता है। ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि यहाँ से जल्दी से समझ में नहीं आता है, बट आपको धीरे धीरे जैसे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तब उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए हम नॉर्मल अप्रोच से जाते हैं। ओके, तो एक्शन क्लास जैसे हम बाकी का जावास्क्रिप्ट भी लास्ट टाइम हमने जो इनिशियलाइज किया था वैसे ही एक्शन क्लास इनिशियलाइज करना पड़ता है। ओके, जैसे एक्शन इक्वल टू, ये उसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एक्शन। ओके, मतलब ये उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया। फिर उसके बाद जैसे हमने ड्राइवर का वगैरह ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर ऐसे ही एक्शन डॉट, यहाँ पे ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यूज किया है। ओके, मतलब जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं उसी का एक एक्शन ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, अभी देखना इसको, ये आप डॉक्यूमेंटेशन से कैसे मैप करते हो। ओके, एक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है इक्वल टू एक्शन। ओके, ये क्लास है और इसको एक पैरामीटर पास किया है। तो ये जब करते हैं हम तब ये कंस्ट्रक्टर पास होता है राइट, जब भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हम कंस्ट्रक्टर को फ्लो जाता है हमारा। तो यहाँ पे देखना इसका कंस्ट्रक्टर क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाता है उसको एक, ये है, एक उसको पैरामीटर जा रहा है, वो क्या है, ड्राइवर। ओके, और उसका टाइप है वेब ड्राइवर। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर एक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके कंस्ट्रक्टर को हमें वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजना है। ओके, तो, तो जैसे अगर हम एग्जांपल में देखेंगे, ओके, सपोज ये यहाँ पे हम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, क्रोम ड्राइवर का, और जब हमें एक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना होता है हमने ये ड्राइवर जो है वो यहाँ पे पास किया। ओके, मतलब उस वेब पेज पे हमें एक्शन करना है राइट, इसलिए उस वेब पेज का रेफरेंस समझ के हमने इसको पास किया। फिर हमें उस वेब पेज पे एक्शन करने के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट मिला। फिर इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ देखो यहाँ पे एसी मूव एलिमेंट। ओके, तो उस एलिमेंट पे हमें हम कर्सर लेके जा सकते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्लिक वगैरह। ओके, तो ऐसे करके ये फ्लो चलता है। जैसे यहाँ पे भी हमने एक वेब ड्राइवर बनाया, तो वहाँ पे उस वेब ड्राइवर का इंस्टेंस लेके हमने एक एक्शन बनाया यहाँ पे, एक्शन ऑब्जेक्ट, और वो एक्शन ऑब्जेक्ट हमने डबल क्लिक के लिए यूज किया। ओके, एक्शन ए डबल क्लिक, जिस एलिमेंट पे काम करना है, अभी मुझे फ्री ट्रायल लिंक जो है उस पे क्लिक करना था डबल क्लिक, तो मैंने वो वाला ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट यहाँ पे बनाया, और उस पे यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा ये परफॉर्म वगैरह बिल्ड ये ऐसी चीजें लिखनी पड़ती है उसके आगे। डबल क्लिक का तो हमने मेथड लिख दिया, पर इस डबल क्लिक को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें परफॉर्म लिखना पड़ता है लास्ट में। मतलब ये एक्शन क्लास में ऐसे वर्क होता है। ओके, ये आप याद रख सकते हो। ओके, तो एक बार जावा स्क्रिप्ट का भी देख लेते हैं, फिर आप उसके साथ रिलेट करोगे। जावा स्क्रिप्ट में कैसे था, हमने यहाँ पे हमारे पास ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट था राइट, ये ड्राइवर, वो ड्राइवर हमने क्या किया है, सबसे पहले इनिशियलाइज कर रखा है।
उसको बिफोर मेथड में। इसको मैं ये कर देता हूँ। ये सब तरफ आपको वही ड्राइवर हाईलाइटेड दिखेगा क्योंकि हमने वो यूज कर रखा है। ओके, यहाँ पे हमने वो ड्राइवर इनिशियलाइज किया और उसको हमने यहाँ पे हमारी वेबसाइट लॉन्च किया। फिर उसके बाद उसी ड्राइवर से हमने डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ओके, तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये सिंटैक्स है, जावास्क्रिप्ट इक्वल टू ड्राइवर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट में। बट एक्शन के लिए थोड़ा अलग है। एक्शन के लिए हमने क्या किया था, एक्शन इक्वल टू न्यू एक्शन, ये ड्राइवर। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा कि इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, फिर जावास्क्रिप्ट का अगर कुछ क्लिक वगैरह एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करते हो, जावा क्लिक डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है और डबल ब्रैकेट्स में जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का कोड लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो ये कोड आपको नेट पे वगैरह थोड़ा बहुत मिल जाता है। छोटी छोटी जो चीजें हैं कि क्लिक कैसे करना है वो आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। ओके, जैसे कुछ वैल्यू सेंड करनी है तो आप आर्गुमेंट 0 डॉट जो वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे टाइप में जावास्क्रिप्ट वर्क होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अलग अलग, जैसे जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम विंडोज को छोटा मोटा कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांटेजेस हैं। ओके, तो उसी टाइप में एक्शन के एडवांटेज क्या है कि हम राइट क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, माउस का पॉइंटर मूव कर सकते हैं इधर से उधर से। ओके, तो ठीक है, एक वन बाय वन करके एक एग्जांपल देखते हैं अभी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक पहले एक नया वाला क्लास बना लेता हूँ। ओके, अभी इस क्लास में बहुत सारे मेथड्स हो गए। न्यू क्लास एक्शन टेस्ट। ओके, और फिनिश। अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली एट द रेट एक मैंने मेथड बना दी। ओके, अभी यहाँ पे एरर आ रहा है तो यहाँ पे इंपोर्ट का रहेगा, मैंने इंपोर्ट कर देता हूँ, ये इंपोर्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हमें इधर से एक कोड कॉपी कर लेते हैं जो ब्राउजर लॉन्च करने के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे डाल देता हूँ अभी के लिए। सिस्टम डॉट प्रॉपर्टी, अभी ये ड्राइवर का था, ड्राइवर का सामने वाला हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था, तो इसको भी मैं एक बार, यहाँ पे हमने एक्चुअली बिफोर मेथड यूज की थी तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा, अभी एक ही क्लास बना रहे हैं तो ठीक है। ओके, ये इम्प्लिसिट वेट का है, ये हम बाद में और डिस्कस करेंगे। ओके, अभी के लिए आप इग्नोर भी कर सकते हो। हमने अभी एक ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। अभी क्रोम ब्राउजर पे हम कुछ हमारे ये कोड लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल फर्स्ट वाली तो नॉर्मल मेथड है जहाँ पे हम ब्राउजर पे ये वाला यूआरएल लॉन्च करेंगे। ओके, यहाँ पे ओपन कर रखा है मैंने, ये वाला वेब पेज ओपन होगा और हमें क्लिक करवा, मतलब हाईलाइट करना है इसको, यहाँ पे जो फ्री ट्रायल लिखा हुआ है इस पे जाके हमारा माउस ऐसे रुक जाएगा। ओके, नॉर्मली क्या होगा, अगर मैं इसको लॉन्च करता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये ऐसे पेज आएगा। जब इसके ब्राउजर पे यहाँ पे माउस जाएगा तो ये हाईलाइट हो जाता है, राइट। तो देखते हैं कि हमारा ये चलेगा या नहीं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो अभी यहाँ पे एक्शन पे एरर आ रहा है तो जाके देखते हैं। ये इंपोर्ट के लिए बोल रहा है, इंपोर्ट ओआरजी ओपन किए सेलेनियम इंटरेक्शन। देखो, ओपन किए हुए इंटरेक्शन फिर एक्शन, ये जो इंपोर्ट हो रखा है, आप अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये क्लास इस वाले पैकेज में प्रेजेंट है। ओके, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे भी एरर आ रहा है।
ये होता है हमारा वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट को भी इंपोर्ट करना है। ओके, फिर मूव, फिर ये वाला हमने अभी क्या हुआ है यहाँ पे, हमें ये करना है राइट, इसका इसका जो लोकेटर है फ्री ट्रायल का, वो लोकेटर हमें लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये उसका एक्शन एंकर टैग हो गया। ओके, यहाँ पे जाता हूँ तो वो हाईलाइट हो रहा है, देखो वहाँ पे ऊपर। ओके, तो अभी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, टाइटल इक्वल टू फ्री ट्रायल। ओके, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, एक है कि आईडी इक्वल टू दिस, हम आईडी से भी कर सकते हैं। अगर मैं आईडी से ट्राई करता हूँ, ओके फाइंड एंकर टैग है ए, ओके @id से भी चल रहा है। ओके, बट इन लोगों ने इसका थोड़ा अलग यूज किया है। ओके, लिंक टेस्ट करके भी एक होता है, क्योंकि हमने देखा था शायद फर्स्ट टाइम, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो लिंक टेक्स्ट मतलब अगर कोई एंकर है, एंकर टैग मतलब ये जो ए वाला है, और उसका लिंक मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा होता है यहाँ पे, ओके ये लिंक टेक्स्ट है। ओके, तो ये जो टेक्स्ट लिखा होता है उससे भी हम कर सकते हैं। तो अभी गेट गेट स्टार्टेड फ्री नहीं, ये अलग है शायद। गेट, हाँ ओके, इस पे क्लिक करवा रहे हैं वो लोग, गेट स्टार्टेड फ्री पे, इस पे चले जाते हैं एक बार। ओके, ये वाला भी एंकर टैग है, इसका भी आईडी है, इस आईडी से भी कर सकते हैं, बट अभी इन्होंने गेट स्टार्टेड फ्री ये जो लिखा हुआ है उससे कर रहे हैं वो लोग। ओके, तो आपको वो भी एक बार यूज में आ जाएगा, लिंक टेस्ट कैसे यूज करना है। और एक बार वो एलिमेंट मिल गया हमें, तो उसके ऊपर हमने क्या किया, एक्शन डॉट ये वाला एक्शन, मूव टू एलिमेंट, मतलब माउस ये यहाँ पे मूव होगा। अभी आप इसमें देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में, मूव टू एलिमेंट। ओके, अभी ये क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, मूव द माउस टू द मिडल ऑफ द एलिमेंट। ओके, इसके लिए ये वाली मेथड यूज होती है। और इसका आर्गुमेंट क्या जाएगा, वेब एलिमेंट जाएगा। ओके, टारगेट एलिमेंट, तो वेब एलिमेंट हमने यहाँ पे ले रखा है, तो इसका आर्गुमेंट ये जाएगा, और डॉट क्लिक। ये क्लिक की जरूरत नहीं है, मूव एलिमेंट इतना भी हम अगर करते हैं तो चाहिए। ओके, अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी हमें एक न्यू बनाना पड़ेगा, हमारे ये टेस्ट का नाम चेंज हो गया राइट। यहाँ पे क्या है, एक्शन, एक्शन टेस्ट, और यहाँ पे हमें वर्क स्पेस डालनी है इसकी, सेलेनियम। ओके, तो ये वाला क्लास रन करने के लिए मैंने ये सेट किया है यहाँ पे, अप्लाई। लेट्स सी अभी ये रन होगा। वहां पे हमारा माउस गया नहीं, ठीक है, देखते हैं अभी क्या इशू हो सकता है। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, डॉट परफॉर्म डालते हैं। ओके, अभी जो मैंने आपको बोला था, हमें परफॉर्म यूज करना होता है कुछ एक्शन एलिमेंट की एक्शन परफॉर्म करने के लिए, मतलब उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए।
ये जो कुछ बातें हमें याद ही रखनी पड़ती है, एक्शन के लिए कैसे सिंटैक्स रहता है, क्या क्या चीज करनी पड़ती है। ओके, अभी हमारा माउस वहां पे चला गया। ओके, अभी आपने देखा होगा उसका कलर ये वाला हो गया था। ओके, डार्क ब्लू। अभी वापस से रन करके देखते हैं, अगर नॉर्मल रहते हैं तो ऐसे लाइट ब्लू रहता है, इसके ऊपर जाने के बाद डार्क ब्लू होता है। ओके, एक काम करते हैं, इस पे एक स्लिप भी डाल देते हैं। फाइव सेकेंड। ई कैपिटल है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे वो बोलेगा कि एक तो ट्राई कैच लगाओ, ऐसे ट्राई कैच लगा सकते हैं। सेकेंड है कि जो हमारा मेथड है, मेथड पे हम डिक्लेरेशन थ्रो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाएगा थ्रोज, मतलब वो जो भी क्लास इसको कॉल करेगा उसके पास वो पास कर देगा एरर। ओके, और उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो उस पे क्या काम करना है। अभी हमें मतलब पता चलेगा 5 सेकेंड के बाद वहां पे वो क्लिक करेगा। कि अभी उसका कलर देखना। अभी उसने माउस मूव का ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, तो ऐसे ये ऐसे अलग अलग मेथड हम, जैसे यहाँ पे मैंने एक एक मेथड यूज किया मूव टू एलिमेंट, वैसे ही हमारे पास ये पूरी डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स होते हैं। ओके, तो हम और एक दो एग्जांपल देखते हैं इसकी। हेलो सर। यस। हेलो सर, 21 लाइन फिर से एक बार समझाएंगे क्या? 21 क्या ये? हाँ हाँ सर। हाँ, एक्चुअली इसमें क्या है ना, ये अभी हम मैं एक बार नेक्स्ट टाइम समझाने वाला था ये, बट ठीक है। ये जो क्या होता है ना, दो तीन टाइप के वेट मैकेनिज्म होते हैं इसमें, सेलेनियम में। ओके, तो ये एक है इम्प्लिसिट, सेकेंड एक्सप्लिसिट, और एक होता है फ्लुएंट वेट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये तीन टाइप के वेट, मतलब अगर कोई एलिमेंट वेब पेज पे लेट आ रहा है। ओके, कुछ लोडिंग में इशू हो रहा है, जैसे हम कुछ स्विगी और ऐसे कुछ वेबसाइट पे जाते हैं, और इंस्टाग्राम वगैरह और कुछ लिंक्डइन पे जाते हैं, तो बाकी के नीचे वाले एलिमेंट थोड़ी धीरे धीरे करके लोड होते हैं, राइट? ऊपर के एलिमेंट पहले आ जाते हैं। तो उस एलिमेंट को वेट करने के लिए और उनका अपीयरेंस आने के लिए हमें कुछ, मतलब ये कैसे ऑटोमेशन बहुत फास्ट चल जाता है, तो हमें रुकना पड़ता है। और जो वेट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे थ्रेड डॉट स्लीप और वेट, तो ये फिक्स वेट होता है। जैसे हम 5 सेकंड के लिए बोल रहे हैं, मतलब ये 5 सेकंड रुकना ही है यहाँ पे इसको। बट अगर 5 सेकंड के अंदर उसने लोड हो गया कहीं पे, अगर वेबसाइट की स्पीड अच्छी है, ओके, तो उस केस में हमारे 5 सेकंड वेस्ट चले जाते हैं, राइट? इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर ऐसा भी हो सकता है कि 5 सेकंड से ज्यादा टाइम ले ले वो वेबसाइट लोड होने में, तो वहां पे इस टाइप के मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, मतलब हमारा टेस्ट केस फेल हो जाता है कि लोड ही नहीं होता, फिर हम नेक्स्ट एक्शन करते हैं ना, तो हमारा एप्लीकेशन फेल हो जाता है, मतलब टेस्ट केस। उसके लिए 3 टाइप्स के वेट मैकेनिज्म है, तो हम हमारे सेलेनियम को बोल सकते हैं कि एलिमेंट डिस्प्ले होने तक आप वेट करो। ओके, तो उसमें फर्स्ट टाइप जो है इम्प्लिसिट वेट है। ओके, तो ये क्या करता है, वेट फॉर अ सर्टेन मेजर ऑफ टाइम बिफोर थ्रोइंग एक्सेप्शन, मतलब अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, कुछ होता है, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करता है हमारा सेलेनियम।
तो वो क्या करता है, वो एक्सेप्शन थ्रो करने के बिफोर ये रुकता है। एंड इट इज डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये जो वेट होता है, इम्प्लिसिट वेट जहाँ पे रखते हैं, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। जैसे मतलब ये जो वेट होता है ना, हमेशा मतलब हर एक एलिमेंट पे काम करेगा। जैसे एक बार हम यहाँ पे इसको, जैसे हमने क्रोम ड्राइवर इनिशियलाइज किया राइट, वैसे ही इसको इनिशियलाइज कर देते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो उसके बाद ड्राइवर के साथ हम जो भी यूज करते हैं अलग अलग एक्शंस, ओके, यहाँ पे ड्राइवर यहाँ पे यूज हो गया, फिर ये एलिमेंट के साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हर एक एलिमेंट जहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है वहां पे अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो ये 4 सेकंड के लिए वेट करेगा। ओके, ये ग्लोबल टाइप वेट है। ये सबके सब जितने भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर, सब पे ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होता है। उससे बोलते हैं इम्प्लिसिट वेट। इम्प्लिसिटली वो सबके लिए वेट करता है। और जो सेकेंड नंबर होता है एक्सप्लिसिट वेट, ये क्या होता है, डायरेक्टेड वेट अंटिल एक सर्टेन कंडीशन ऑकर। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हमें लिखनी पड़ती है। ओके, जैसे अगर हमें किस पे क्लिक करने के बाद अगर कहीं कोई अलर्ट आ रहा है, जैसे अलर्ट वाला हमने देखा था ना, पॉपअप ऊपर आता है, वहां पे हम एक्शन दे सकते हैं। अगर वो अलर्ट देर से आ रहा है उसके लिए वेट करना है, ओके, तो हम उसके लिए एक कंडीशन लिख सकते हैं, अलर्ट इज प्रेजेंट। जब तक अलर्ट आता नहीं तब तक एलिमेंट इज क्लिकेबल और नॉट। जैसे कोई कोई एलिमेंट आ जाते हैं और उसके ऊपर क्लिक करने के लिए हमें परमिशन नहीं आती है, जैसे ही वेबसाइट लोड होती है फिर वो कुछ टाइम बाद आती है। जैसे यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिकेबल है राइट, ये हमारा माउस पॉइंटर चेंज हो रहा है। ओके, तो ये क्लिकेबल जब तक एलिमेंट नहीं होता तब तक आप वेट करना है उसको। ओके, तो ये अलग अलग डिफरेंट कंडीशन है। विजिबिलिटी, वो विजिबल होना चाहिए। ओके, टेक्स्ट बॉक्स, अगर कोई टेक्स्ट है देर से आ रहा है तो टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए। ओके, ऐसे अलग अलग कंडीशंस है जो आती है हमारी इम्प्लिसिट वेट के यहाँ पे। अगर उसको यूज कैसे करते हैं, हाँ, तो ये सर ये इम्प्लिसिट वेट हो गया। एक्सप्लिसिट वेट कैसे यूज करते हैं, जैसे अगर हमारा कोई एलिमेंट है यहाँ पे, ओके, एक वेट का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना पड़ता है, वेब ड्राइवर वेट, ओके, उसका ऑब्जेक्ट। और उसको उन्होंने 30 सेकेंड के लिए टाइम दे रखा है, 30 सेकेंड के लिए रुकना है। ओके, और फिर इस वेट को यूज करके हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ती है, वेट डॉट अंटिल। अंटिल मतलब जब तक रुकना है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो कंडीशन क्या है, एक्सपेक्टेड कंडीशन विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। मतलब अगर कोई लोकेटर हमें देखना है तो जब तक वो विजिबल नहीं होता है यूआई पे, तब तक हमें उसको वेट करने को बोलना है। ओके, ये इसका सिंटैक्स है। तो पहले तो उसका वेट ड्यूरेशन हम देते हैं कि 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड। उसके पहले भी मिल गया तो ये कंडीशन मीट हो जाती है और हमारा कर्सर आगे चल जाता है। ओके, और ये एक्सप्लिसिट वेट के लिए हमें रुकना पड़ता है। और फिर एक बार हम वो एलिमेंट विजिबल हो गया, फिर उसके बाद उसी एलिमेंट पे हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। देखो ये और ये एलिमेंट सेम है, कंटेंट्स कंपोज। तो ये ऐसे टाइप का जो वेट होता है वो हर एक एलिमेंट पे हमें सेपरेट सेपरेट लिखना होता है। अगर मतलब हमें पता है कि एक ही जो एलिमेंट है वो जल्दी से आता नहीं है, उसके लिए हमें और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, तो तब हम इस टाइप के वेट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट वेट। और जो थर्ड टाइप है फ्लुएंट वेट, ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ कंडीशन आने के लिए मैक्सिमम, अगर ये नहीं चलता है तो मैक्सिमम जो एरर जो हमें आता है वो होता है कि एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन। ओके, इसका एग्जांपल ऐसे है कि यहाँ पे भी हमें एक वेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। ओके, फिर उसमें हमारे पास डिफरेंट कंडीशन हम दे सकते हैं कि विथ टाइम आउट, इतने सेकंड के बाद ये टाइम आउट हो जाएगा।
और पोलिंग इसमें एक नेक्स्ट मतलब एक एडवांस फीचर ऐसा है कि पोलिंग एंट्री मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं मुझे 30 सेकेंड के लिए रुकना है, ओके। बट क्या होता है, ये 30 सेकेंड के पहले भी आ सकता है, राइट। ये एलिमेंट मतलब 2 सेकेंड पे भी विजिबल हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 10th सेकेंड पे भी हो सकता है। तो ये वेब ड्राइवर की मतलब हम जैसे अगर हम चेक करते हैं, राइट, किसी वेबसाइट पे अगर रिजल्ट आता है या नहीं आता है, जैसे हम हर एक आधे घंटे में और एक आवर में हम रिपीटेटिवली चेक करते रहते हैं कि अरे ये रिजल्ट आया है नहीं आया, ओके। वैसे रिपीटेटिव रिफ्रेश होता है ना, वैसे ही इसका रिफ्रेश का रेट कि हर कितने सेकंड के बाद ये वापस से जाके चेक करेगा कि ये एलिमेंट विजिबल है या नहीं है। तो उसको बोलते हैं पोलिंग एंट्री। मतलब हर 5 सेकेंड में और 5 मिली सेकेंड में, हाफ सेकेंड में, ओके, हमें कितने कब कब चेक करना है कि ये एलिमेंट विजिबल है या नहीं है। मतलब ये प्रोसेसिंग टाइम भी लेता है, राइट। हम अगर बोलेंगे कि एवरी नैनो सेकेंड पे चेक करो तो ये ज्यादा उसका प्रोसेसिंग हो जाएगा। और अगर कुछ अलग एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। तो इस टाइप के वेट मैकेनिज्म को फ्लुएंट वेट बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट इसमें लेंगे, ओके। अभी जो एक्शन क्लास था हमारा, उसी को थोड़ा आज आज के लिए वो वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। तो अभी मैं अगर इसको निकाल भी दूं तो ऐसे कुछ ज्यादा इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। मूव टू माउस हमने कर लिया था। ओके, हम इस पे ही कंटेक्स्ट क्लिक का देखते हैं, मतलब राइट क्लिक का। ओके, अगर हम इस पे राइट क्लिक करते हैं तो हमें ये वाला मेनू आता है, राइट। तो एक बार वो देख लेते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे भी थोड़ा स्लिप डाल देते हैं। एक्शन डॉट कंटेक्स्ट क्लिक। इस एलिमेंट पे वो राइट क्लिक करेगा। अभी देखते हैं, ये डॉट परफॉर्म भी लगाना पड़ेगा हमें एट द एंड। और इसमें और एक चीज होती है, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, अलग अलग ऑपरेशन हम एक साथ लिख सकते हैं, मतलब बहुत सारे, जैसे मूव टू एलिमेंट, क्लिक, की डाउन, सेंड की अप, और उसके बाद ये सब करो, ओके, और उसको बिल्ड कर लो। फिर उसके बाद एक साथ ही परफॉर्म करके ये सब ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म हो जाते हैं। एक बार यहाँ पे देखते हैं। ओके, उसने राइट क्लिक कर दिया वहां पे, ओके। हमारा माउस इधर है, यहाँ पे राइट क्लिक करके वो ऑप्शन उसने, क्योंकि हम नॉर्मली राइट क्लिक करते तो ऐसे आता है, okay। तो ऐसे करके आप राइट क्लिक करके फिर उसके ऊपर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने अगर राइट क्लिक कर दिया ऐसे, तो अभी आपको ये सब ऑपरेशन ऑप्शन नहीं आते थे, यहाँ पे ये आती है सपोज। तो एरो डाउन करके आप जो भी आपको चाहिए वो एलिमेंट सेलेक्ट करके आप ऐसे क्लिक एंटर वगैरह हिट करवा सकते हो, ओके। अभी ये राइट क्लिक हो गया। कुछ सेंड कीज देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, मूव टू एलिमेंट, क्लिक,
की डाउन, सेंड कीज अप। ओके, ये वाला ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है क्या? ये टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं अभी के लिए ये कर देता हूँ। तब वहाँ पे वो क्लिक कर देगा और उसके बाद हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे ये एक्चुअली एक एक्शन बिल्डर होता है। एक्शन इक्वल टू बिल्डर, पूरे कॉपी कर लेता हूँ। अगर ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हमें लिखने हैं, तो जो हमारा एक्शन वाला क्लास था पहले, यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे एक्शन का ये वाला एक्शन हमें चाहिए, इंपोर्टेड। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये इस पे जाने के बाद, हाँ ये नीचे वाला नहीं आ रहा था तब, अब मैं सेलेनियम वाला चाहिए। ओके, सेलेनियम पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और अभी ये जो एक्शन बिल्डर है, मतलब हमें 2-4 एक्शन एक साथ लिखने हैं, तो उसके लिए हमें मतलब ये वाले नहीं चाहिए, डायरेक्टली हम इस पे ऊपर काम करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि इनका एग्जांपल क्या है। ओके, फेसबुक का है ये। हम हमारा ही ऑप्शन लेते हैं। ओके, अगर हम बैक जाता हूँ मैं, इस वेब पेज पे जा रहे हैं राइट, और हम हमें ये वाला एलिमेंट पता है, गेट स्टार्टेड फ्री। इस पे अगर मैं डॉट क्लिक करता हूँ तो ये वाला एक्शन आता है। तो यहाँ पे हमने डॉट क्लिक किया है इसके ऊपर, फिर हम हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा। अगर हमें यहाँ पे मूव टू एलिमेंट करना है तो हमें इस पे जाना है राइट, ये इस पे हमें कुछ लिखना है। मैं इस पे इंस्पेक्ट करता हूँ, ये इनपुट है हमारा, इसका आईडी ये है। ठीक है, इसका अगर हमें कुछ ये बनाना है लोकेटर, तो डबल इनपुट ब्रैकेट्स में @ ये आईडी, और इसको मैं सिंगल कोट्स में डाल देता हूँ। ओके, ये सिंपली इसका लोकेटर बन जाता है ऐसे। अब यहाँ पे हमें चाहिए एलिमेंट, पूरा का एलिमेंट चाहिए हमें इसका। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अलग अलग भी बना सकते हैं। जैसे वेब एलिमेंट क्या है हमारा, इनपुट है ना, इनपुट, और इसमें हमें इससे सर्च, मतलब हम एक्सपाथ यूज कर रहे हैं। सबसे सिंपल एक्सपाथ ही है ये अभी, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर एक ही यूज करोगे तो इजी रहेगा। एक्सपाथ से हमने इनपुट बना लिया, यहाँ पे मूव टू एलिमेंट, वो क्या करेगा, इस पे चला जाएगा। ओके, फिर क्लिक कर देगा उस पे, जैसे हमने यहाँ पे, जैसे ये नॉर्मल वेब पेज है। ओके, इस पे माउस लेके हमने यहाँ पे क्लिक किया, अगर हमें कुछ टाइप करना है तो राइट। तो फिर उसके बाद की डाउन मतलब डाउन की प्रेस होगा, शिफ्ट वाला। ओके, शिफ्ट। फिर उसके बाद कीज के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, सेलेनियम कीज।
शिफ्ट की क्लिक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो स्मॉल वाला हेलो है। ओके, फिर उसके बाद इनपुट पे वापस से शिफ्ट की अप, मतलब की डाउन मतलब शिफ्ट का की दबा के रखा है, की अप मतलब शिफ्ट का की छोड़ दिया। ओके, और फिर शायद डबल क्लिक भी करता है उसके ऊपर, और ये सब एक्शन एक साथ एक्यूमुलेट करके उसको बिल्ड करते हैं, और एक साथ ही उनके ऊपर डॉट परफॉर्म एक्शन होती है। तो ये सब कुछ एक साथ ही वहां पे हो जाएगा। अब जस्ट इसको रन करके देखते हैं। उस पर क्लिक कर दिया उसने। ओके, देखो कैपिटल में उसमें हेलो टाइप किया है कि हमने तो दिया था स्मॉल में, बट शिफ्ट की के वजह से उसने कैपिटल में किया, और उसके डबल क्लिक किया इसलिए वो हाईलाइट हो गया, राइट। और यहाँ पे राइट क्लिक करने की वजह से ये राइट क्लिक वाला ये आ गया। ओके, ये लिखता है अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है, राइट, और राइट क्लिक करते हैं तो ये मेनू आ जाता है। तो ये सब एक्शन उसने एक साथ ही परफॉर्म कर दिया, मतलब हमें जो जितने भी एक्शन रहेंगे उतने हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं मुझे ये डबल क्लिक और ये नहीं चाहिए तो मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ। ओके, लाइकवाइज एक्शन बिल्ड हम कर सकते हैं, नॉर्मल 1 बाय 1 भी हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे। ओके, और लास्ट में ऑपरेशन रन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमें डॉट परफॉर्म मेथड लिखनी पड़ती है उस वाले ऑब्जेक्ट पे। ओके, अभी इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? और देखते हैं अगर कुछ मिसिंग रह गया हो तो। ठीक है, आप लोग इसके ऊपर ट्राई करो। ओके, और अगर हमें चाहिए तो फिर अगर कुछ और का और कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम मतलब इतने ही देखते हैं। फ्लुएंट वेट मतलब वेट का मैकेनिज्म हम नेक्स्ट कल देखते हैं, और उसके साथ कैपेबिलिटीज और जो हमने ये मैक्सिमम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ब्राउजर का देखा था, तो शायद यहाँ पे था, उसके भी और कोई मेथड्स हम देख लेते हैं जैसे यहाँ पे करते हैं ना। कहाँ गया? ये हमें हम ड्राइवर को, वेब ड्राइवर को, और विंडो जो होती है हमारी उसको जैसे मिनिमाइज हो गया, उसकी साइज कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए भी कुछ ऑपरेशंस होती हैं, ये शायद हमने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत देखा था, और इस पे देख लेते हैं। ओके, तो कल हम वो वाले टॉपिक कवर कर लेंगे फिर। ठीक है, ओके सर। ओके देन आप इस पे मैं इस पे शेयर करता हूँ रिकॉर्डिंग, और ये आप इस पे थोड़ा ट्राई करो, अलग अलग वेबसाइट पे आपको जैसा ठीक लगे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखो। ओके, ओके सर। थैंक यू। और एक था, मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, उसमें भी मतलब ऑटोमेशन का एक दो दो तीन यूट्यूबर लोग हैं, उन्होंने कर रखा था। अगर मैं वो डाउनलोड होता तो मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू।